हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे, स्वस्थ और आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। मेरा नाम है परवीन कुमार और आप देख रहे हैं डीप इनटू फिजिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव मोशन। और आज आपको एक ऐसे सवाल का जवाब मिलने वाला है जो आपने जरूर अपने बचपन में किया होगा। आपने ही नहीं, हर कोई कभी ना कभी अपने बचपन में उसने ये सवाल जरूर किया होगा। जब वो किसी गाड़ी से या फिर किसी ट्रेन से या फिर किसी बस से कहीं जा रहा होगा। मान लीजिए कोई बच्चा जब किसी बस से जा रहा होता है तो खिड़की से बाहर देखता है। खिड़की से बाहर देखने पर उसको लगता है कि हर जो बाहर जो चीज है वो सब पीछे जा रही है। पेड़ है वो पीछे जा रहे हैं, जो लोग खड़े हैं वो पीछे जा रहे हैं। और वो अपने किसी बड़े से सवाल करता है। वो सवाल ये करता है कि ये जो पेड़ हैं ये पीछे क्यों जा रहे हैं। जब वो किसी चलती ट्रेन में बैठा हो और खिड़की से बाहर देखे। और यही सवाल कुछ दिन पहले मेरे बेटे जो अराउंड 6 साल के हैं उन्होंने मुझसे भी किया था। उन्होंने मुझसे कहा, डैडी ये वो गाड़ी में बैठे थे, हम लोग कहीं जा रहे थे, तो उसने खिड़की से बाहर देखा और पूछा कि ये पेड़ पीछे क्यों जा रहे हैं। तो आपने भी ये सवाल बचपन में जरूर किया होगा। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बोल देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, पेड़ पीछे नहीं जा रहे। ये मतलब गाड़ी में बैठते हैं ना, गाड़ी चलती है तो हमें ऐसे ही लगता है, पर होता कुछ नहीं है ऐसे। ठीक है। या फिर हम बच्चों को ये बोल देते हैं कि पेड़ पीछे नहीं जा रहे, ये गाड़ी आगे जा रही है। लेकिन ये जवाब अगर फिजिक्स के नजर से देखा जाए तो ये जवाब जो है गलत है। फिजिक्स में इसका जवाब ये है, अगर मैं उस बच्चे को बताऊं तो फिजिक्स में इसका जवाब ये है, जब वो बच्चा उस गाड़ी में बैठा होता है और गाड़ी चल रही होती है, मूव कर रही होती है, तो वो पेड़ पीछे जा रहे होते हैं। फिजिक्स में इसका जवाब है हां, वो पेड़ पीछे जा रहे होते हैं। बट रिलेटिव टू उस बच्चे के, जो बच्चा उस गाड़ी में बैठा कहीं जा रहा होता है, पेड़ पीछे जा रहे होते हैं रिलेटिव टू उस बच्चे के। मतलब आपको बताना पड़ेगा वो पेड़ किसके रिलेटिव में। सेकंड, और वो गाड़ी क्या है, वो गाड़ी मूव कर रही है कि नहीं कर रही, रिलेटिव टू उस बच्चे के। हां, तो रिलेटिव टू उस बच्चे के वो गाड़ी रेस्ट में है, मतलब मूव ही नहीं कर रही, मतलब वेलोसिटी उसकी 0 है रिलेटिव टू उस बच्चे के। मतलब फिजिक्स में इस तरह से बोलना, जैसे कि मैं कहूं कि ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट पोजीशन पे है, ये इनकम्प्लीट है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं बोलता हूं ये व्हाइट बोर्ड रेस्ट में है, मुझे बताना पड़ेगा किसके रिलेटिव या फिर किसके रिस्पेक्ट में। मुझे बोलना पड़ेगा ये व्हाइट बोर्ड मेरे रिस्पेक्ट में या फिर मेरे रिलेटिव में ये रेस्ट में है। बट सन के रिस्पेक्ट में ये व्हाइट बोर्ड एक गोली की रफ्तार से, एक बुलेट, जो गन की बुलेट होती है उसकी स्पीड से ये मूव कर रहा है। क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है तो पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, और अर्थ जो है सूरज का चक्कर काट रही है विद मोर देन स्पीड ऑफ बुलेट। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये व्हाइट बोर्ड भी बुलेट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू सन। तो फिजिक्स में जब तक आप ये नहीं बताएंगे ऑब्जर्वर कौन है, कौन देख रहा है, या किसके रिलेटिव या किसके विद रिस्पेक्ट टू, तब तक उस बात का कोई मीनिंग नहीं है। सेम इसी तरह मोशन में
जो आपको लग रहा है कि मोशन में है बट किसी के रिलेटिव वो रेस्ट में हो सकता है। मान लीजिए एक कोई पैसेंजर है, लेकिन हाँ कोई आदमी है और वो प्लेटफॉर्म पे बाहर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है और उसके सामने से एक बुलेट ट्रेन गुजरती है 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उस आदमी के रिस्पेक्ट में जो बुलेट ट्रेन है उसकी वेलोसिटी है 300 किलोमीटर पर आवर, बट जो बुलेट ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर जो कॉफी पी रहा है उसके रिस्पेक्ट में बुलेट ट्रेन की वेलोसिटी क्या होगी? उसके रिस्पेक्ट में बुलेट ट्रेन की वेलोसिटी होगी 0। जो अंदर बैठा हुआ बुलेट ट्रेन के अंदर बैठा हुआ जो पैसेंजर है और कॉफी पी रहा है, हाँ उसके रिस्पेक्ट में वो बुलेट ट्रेन रेस्ट पोजीशन पे है, तभी तो वो कॉफी पी पा रहा है। तो फिजिक्स में हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि रिस्क के रिस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में। लेकिन हमारी नॉर्मल लाइफ में हम कभी ये नहीं बोलते कि इसके रिस्पेक्ट में या फिर ट्रेन के रिस्पेक्ट में या उस कार के रिस्पेक्ट में। हम बोलते हैं कि इस कार की वेलोसिटी इतनी थी, वो बाइक इतनी स्पीड से जा रही थी, एरोप्लेन की स्पीड इतनी होती है। हम कभी नहीं बोलते विथ रेस्पेक्ट, क्योंकि हमने कॉमन सेंस ले रखा है। हमने जो भी हम वेलोसिटी में करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की होती है, वो विद रिस्पेक्ट ग्राउंड की होती है। अगर मैं बोलता हूं कि मेट्रो ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर है, अगर मैं बोलता हूं मेट्रो ट्रेन की एवरेज वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होगा। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पोजीशन, मान लीजिए कोई पोल है और वो जमीन में गड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी चीज जो ग्राउंड पे रुकी हुई है, ये हमारा कॉमन सेंस है। ये हम अपनी नॉर्मल लाइफ में हम वेलोसिटी को, चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इस बात को। ये जो रिलेटिव मोशन है या फिर रिलेटिव वेलोसिटी है, इसके बारे में सबसे पहले जो हमें पता चलता है, ये बताया था गैलीलियो गैलीली ने। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पानी के जहाज के अंदर ही मतलब कुछ सोचा था। तो उस तरह का एक्सपेरिमेंट आज हम करते हैं, लेकिन हम पानी के जहाज की जगह हम लेंगे एक एरोप्लेन, उससे समझते हैं, उसके एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, उसका नाम है रमेश, और रमेश सो रहा है मतलब, और उसको उठा के सोते हुए उसको किसी प्लेन में बिठा दिया। मान लीजिए ये प्लेन है, इस तरह का मान लीजिए प्लेन है ये, और इस प्लेन के अंदर उसको एक कमरा है। ये मान लीजिए प्लेन के अंदर एक कमरा है, ठीक है, ठीक है। तो एक हमारे थॉट एक्सपेरिमेंट ये हम अपने दिमाग में कर रहे हैं। तो रमेश को सोते हुए उठा के इसके अंदर उसको लिटा दिया और ये प्लेन चल रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट यूनिफॉर्म। जब रमेश की आंख खुलती है तो वो उस कमरे के अंदर बंद होता है। वो कमरा जो ऐसा होता है, मान लीजिए उस कमरे में कोई खिड़की नहीं होती, बाहर से मतलब कुछ वो देख नहीं सकता, पूरा पैक होता है वो कमरा। और मान लीजिए जो एरोप्लेन है ये वाइब्रेशन प्रूफ है, मतलब इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही इस प्लेन में, और ये साउंड प्रूफ है, मतलब बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं जाएगी इस रूम के अंदर। तो जब रमेश की आंख खुली तो उसने अपने चारों तरफ क्या देखी? उस रूम की दीवारें देखी। तो उस स्टेज पे अगर हम रमेश से सवाल पूछते हैं कि रमेश आप बता सकते हो कि आप मतलब क्या फील कर रहे हो, तो क्या रमेश बता सकता है कि वो मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड?
क्या रमेश बता सकता है कि वो मूव कर रहा है? नहीं। रमेश को ऐसा ही लगेगा कि वो एक कमरे में बंद है बस। उसको ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि वो एक प्लेन के अंदर है और वो 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि जो अंदर जो दीवारें हैं या फिर अंदर कोई भी सामान रखा होगा वो सब उसको रेस्ट में लग रहा होगा। कोई चीज मूव नहीं कर रही होगी, हिल नहीं रही होगी, उसको हर चीज रेस्ट में लग रही होगी, वो खुद भी अपने आप को रेस्ट में समझ रहा होगा। तो मतलब एक रेफरेंस चाहिए होता है हमें, उसी से हम बता सकते हैं कि हम मोशन में हैं कि वेलोसिटी में हैं। ये थॉट एक्सपेरिमेंट आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट किसी स्पेसशिप से, किसी एक्सीडेंटली तरफ से वो स्पेसशिप से अलग हो गया, वो एस्ट्रोनॉट, और स्पेस में वो चला गया कहीं, और चारों तरफ वो देख रहा है, बस स्पेस ही स्पेस है, कोई प्लेनेट नजर नहीं आ रहा, कोई स्टार नजर नहीं आ रहा, पूरा स्पेस ही स्पेस, अंधेरा उसको चारों तरफ नजर आ रहा है उस एस्ट्रोनॉट को। तो वो एस्ट्रोनॉट भी नहीं बता सकता कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू उस स्पेसशिप के जिससे वो एक्सीडेंटली अलग हो गया है। वो नहीं बता सकता। चलिए कुछ डेली, हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल लेते हैं रिलेटिव मोशन से, उससे आप थोड़ा और अच्छा समझोगे। मान लीजिए एक कार है, ये कार रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन पे है, और एक कार पीछे से आती है। ये कार मान लीजिए ए है और ये कार है बी, और इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर, और वो कार 50, ये कार रुकी हुई है, रेस्ट पोजीशन पे है, और ये कार आती है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको हिट करती है, इससे टकराती है। तो क्या होगा? बहुत नुकसान होगा। इस कार की पूरी डिग्गी खराब हो जाएगी, पीछे से पूरी उखड़ जाएगी, ठीक है, इसका भी आगे से पूरा चिकनाचूर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है। अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। ये सेम कार है ए, बट अब इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 48 किलोमीटर पर आवर, और इस कार की बी की हम स्पीड यही लेंगे 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड है या फिर वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में, ये कार बी है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में तो बहुत नुकसान हुआ, ये कार भी पूरी खराब हो गई आगे से, ये भी पूरी, मतलब इसकी पूरा बॉनेट खराब हो गया, इसका पूरी डिग्गी खराब हो गई पूरा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? ये कार 48 किलोमीटर आवर की स्पीड से मूव कर रही है और ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस कार से टकराती है। इस वाले केस में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल ही मामूली सा नुकसान होगा। बस इतना होगा, इसके आगे थोड़ा सा डेंट पड़ जाएगा, इसका यहां से थोड़ा सा डेंट पड़ जाएगा, बस इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। ये बस ऐसा क्यों हुआ? रिलेटिव मोशन के कारण, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। इसकी मैथमेटिक्स हम समझेंगे, तो पहले तो आप बस अब ये समझिए। एक केस और लेते हैं। ये कार ए ही है, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पहले इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में है। 48 किलोमीटर पर आवर ही हम लेते हैं, और इस कार के हम में से तीनों केस में सेम वेलोसिटी है, सेम डायरेक्शन है, 50 किलोमीटर पर।
अब ये दोनों, ये कार यहां से 48 किलोमीटर पर आवर से आ रही है और ये कार 50 किलोमीटर पर आवर से यहां से आ रही है और ये दोनों आपस में टकराती हैं। इस वाले केस में दोनों कारें खत्म हो जाएंगी, दोनों कारों के परछक्के उड़ जाएंगे, दोनों कारें एकदम एक दूसरे में समा जाएंगी और फिर इनको अलग करना ही बहुत मुश्किल होगा, चकनाचूर हो जाएंगी इस वाले केस में। देख रहे हैं? और इस वाले केस में सिर्फ एक वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से, बस एक डायरेक्शन की वजह से, यही है रिलेटिव वेलोसिटी। इस वाले केस में हल्का सा बस डेंट पड़ेगा, बस यहां पे हल्का सा यहां पे डेंट पड़ेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप कभी ट्राई मत करना, क्योंकि सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, कुछ गड्ढे आ जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। मतलब अगर हम देखें, हमें जो ये वेलोसिटी मैंने लिखी है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, ये सारी वेलोसिटी मैंने लिखी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर ग्राउंड पर कोई चीज जो रुकी हुई है, कोई पोल हो गया, कोई पेड़ हो गया, उसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी लिखी गई है। लेकिन कार बी जो कार ए से टकराई है, कार बी जो कार ए से टकराई है, कार बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार ए वो कितनी होगी इस वाले केस में? इस वाले केस में कार बी की वेलोसिटी कार ए के रिस्पेक्ट में होगी सिर्फ 2 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन। तो ये मैथमेटिक्स, इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन आपका जो इंट्यूशन है वो यही कह रहा होगा, हाँ ये सही है। और इस वाले केस में कार बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? इस वाले केस में कार बी की वेलोसिटी होगी, कितनी होगी? 98 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ए कार। तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और इस केस में कार बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन में, हाँ इस डायरेक्शन, कार बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी और इसमें 50 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि ये रेस्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी रेस्ट में है। तो उसकी मैथमेटिक्स हम समझेंगे, अभी थोड़ी देर में समझेंगे इसकी मैथमेटिक्स, इन तीनों की मैथमेटिक्स। एक एग्जांपल तो इससे आपको समझ में आया होगा, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, रिलेटिव मोशन के बारे में। एक एग्जांपल और लेते हैं। ट्रेन के काफी एग्जांपल्स हैं। जब आपने ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपने फील ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा जब दो ट्रेनें साथ साथ और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, जब दो ट्रेनें साथ साथ और एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो हमें लगता है कि वो ट्रेन कितनी, जो साथ हमारी ट्रेन चल रही है, हमें लगता है कि वो कितनी स्लो चल रही है, मतलब ऐसा लगता है कि वो रुकी हुई है। बट लेकिन वही ट्रेन जो अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, इस तरह से ये ट्रेन इधर जा रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है इस तरह से, तो हमें जब उस दूसरी ट्रेन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कितनी हाई वेलोसिटी से ट्रेन होकर गुजरी है। तो ये एग्जांपल है रिलेटिव वेलोसिटी का या फिर रिलेटिव मोशन का। और मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर वीडियो थी। और उसमें एक शख्स क्या करता है, दो ट्रेनें मतलब एक ही डायरेक्शन में इस तरह से जारी होती हैं, इस तरह से। तो वो शख्स क्या करता है, वो इस ट्रेन का शख्स, मान लीजिए इस ब्लैक मार्कर का ब्लैक ट्रेन का शख्स जो है, इसके गेट से इस वाली ट्रेन के गेट में, इस वाले में इंटर कर जाता है, इस वाली ट्रेन में इंटर कर जाता है। जैसे इस तरह से दोनों हाई स्पीड में जारी होती है और इस ट्रेन का जो पैसेंजर है वो इसमें इंटर कर जाता है जंप करके। ठीक है, बहुत ही खतरनाक स्टंट था ये, उसमें उसकी जान भी आ सकती थी। बट ये पॉसिबल जो हो पाया, ये इसलिए पॉसिबल हुआ है रिलेटिव मोशन के कारण, रिलेटिव वेलोसिटी के कारण। और
चलिए ये हो गए हमारे, ये मैंने अभी तक एग्जांपल दिए हैं, वन डायमेंशन के हैं। कुछ टू डायमेंशन के एग्जांपल लेते हैं, टू डायमेंशन मोशन के एग्जांपल। वैसे टू डायमेंशन जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर में है, मोशन इन प्लेन में, उसकी मैथमेटिक्स भी उसी चैप्टर में है, बस यहां पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कार है, और कुछ भी वेलोसिटी है इसकी वी ए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ वेलोसिटी है इसकी, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और ये इधर जा रही है, ये मान लीजिए ट्रैक है इसका। और एक कार है, वो ये कार है मान लीजिए, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी होगी कुछ वी बी, इस डायरेक्शन में दोनों ही कारें इस तरह से मूव कर रही है, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है। तो क्या होगा, इसका जो ड्राइवर होगा, या फिर इस कार के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, कार बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार ए की, इसके ड्राइवर को, जो जहां पे ड्राइवर जो बैठा हुआ है, उस ड्राइवर को जब ये कारें दोनों मूव हो रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, इसके ड्राइवर को क्या लग रहा होगा, इसके ड्राइवर को ये लग रहा होगा ये कार ऐसे आ रही है, सॉरी स्ट्रेट, ये कार ऐसे आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन। वैसे कार इस ट्रैक पे होके जाएगी, मान लीजिए एक यहां पे एक मान लीजिए एक ट्रैफिक पुलिस वाला पुलिस खड़ी है, यहां पे ट्रैफिक पुलिस का एक आदमी खड़ा है, ठीक है, ये मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस का एक आदमी खड़ा है, इसके रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में कार ऐसे जा रही है, ए कार, इसके रिस्पेक्ट में कार भी ऐसे जा रही है, बट इसके ड्राइवर को लगेगा कार ऐसे आ रही है डायगोनल, और इसके ड्राइवर को क्या लगेगा, इसके ड्राइवर को लगेगा कार ए ऐसे आ रही है, ऐसा दिखेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको सड़कों पे मिलते नहीं, क्योंकि इस तरह की रोडें नहीं होती, तो ट्रैफिक होता है, तो इस तरह से एग्जाम्पल हमें दिखते नहीं है, बट आपको इससे क्लियर आइडिया नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूं, उससे आपको एकदम क्लियर आइडिया होगा। कभी आप लोगों ने मतलब बारिश के टाइम पे कभी आपने साइकिल चलाई है, बारिश जब मान लीजिए बारिश बहुत तेज हो रही है, तेज भी नहीं हो रही, थोड़ी धीरे हो रही है, और उसमें आपने साइकिल चलाई हो, या फिर बारिश के समय आपने रनिंग की हो, भागे हो बहुत तेज, तो होता क्या है, मान लीजिए बारिश, आप खड़े हुए हैं, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे हैं आप, और बारिश वर्टिकली हो रही है इस तरह से, मान लीजिए ये मान लीजिए ये बारिश की बूंदे हैं, ये बारिश की बूंद है, ऐसे वर्टिकल हो रही है बारिश, इस तरह से, इस तरह से बारिश वर्टिकल सर पे गिर रही है इस तरह से, और आप रेस्ट पोजीशन में खड़े हैं। लेकिन जब आप भागना स्टार्ट करते हैं, या फिर साइकिल चलाते हैं, तो बाइक चलाते हैं, तो आज जब आप भाग रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि बारिश इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, और लेकिन जब आप और तेज भागते हैं, तो आपको लगता है कि बारिश इस तरह से आ रही है, मतलब जितना तेज भागेंगे आप, उतना इसका एंगल कम होता जाएगा इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, पहले 90 डिग्री था जब आप रुके हुए थे, लेकिन आपने भागना स्टार्ट किया, तो ये बारिश हमें ऐसे लगने लगी, और तेज भागे तो एंगल और कम हो गया, इस तरह से आ रही है बारिश, इस तरह से आ रही है। तो जो लोग बाइक चलाते हैं ना, उनको ये बहुत एक्सपीरियंस होता है उनको, और जैसे वो बाइक तेज करते हैं, स्पीड करते हैं, बारिश पूरी सीधा शर्ट पे आती है, और बैग पूरी सूखी रहती है, और आगे से पूरी बारिश आती है, पीछे से बैग उनका बच जाता है, गीला नहीं होता, और आगे से पूरा गीला हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल है रिलेटिव मोशन का इन टू डायमेंशन। इस सवाल ने मुझे बहुत मतलब परेशान किया था जब मैं फिजिक्स पढ़ रहा था, जो मैंने पहली बार जब ये पढ़ा था, मैं कह रहा मैं सोचता था कि यार बारिश वर्टिकल हो रही है, तो बारिश को जब हम भागते हैं, तो बारिश बारिश को क्या होता है, बारिश ऐसे क्यों आती है, मौसम क्यों बदल जाता है, ऐसा क्यों होता है। मैं इस सवाल ने मुझे परेशान किया था बहुत। आखिर मुझे लगना चाहिए कि बारिश ऐसे हो जाए तो बारिश, लेकिन जब आप भागोगे आपको ऐसे लगेगा बारिश ऐसे आ रही है, ऐसे बूंदे आ रही हैं, आपको सेम फील होगा। करके देखिएगा कभी, आप बाइक चला के देखिए, फिर साइकिल चला के देखिए उस वक्त। तो होता क्या है उस केस में, ये देखिए भाई बारिश की बूंदे हैं,
ये बारिश की बूंदें इस डायरेक्शन में वर्टिकली हो रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक वर्टिकली हो रही है। लेकिन मान लीजिए एक शख्स है ये रहा, जब ये भागता है तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, वी, मान लीजिए वी मैन नहीं लीजिए, वी मैन, ये वेलोसिटी है, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट से ही मान रहे हैं, ठीक है। और बारिश की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये इस पे। जब इसने भागना स्टार्ट किया तो जो बारिश इस तरह से हो रही है इसको फील होगी, वो बारिश ऐसे हो रही है। समझ रहे हैं आप? जब वो यहां पे माली भागते भागते यहां एंटर कर गया, यहां, तो उसको ऐसा लगेगा सारी बारिश इधर हो रही है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, जो ये बारिश की वेलोसिटी है इधर, ठीक है, और जब वो भाग रहा होता है, आप कुछ एक तरह से, आप इसको कुछ इस तरह से देखिए, मान लीजिए ये सब कुछ एकदम से रुक गया, मान लीजिए ये कुछ इस तरह से सोचिए, ये बारिश एक तरह से एकदम, किसी ने पॉज का बटन दबा दिया, किसी ने पॉज का बटन दबा दिया, बारिश एकदम से रुक गई, ठीक है। और जब ये जब ये लड़का भागता हुआ जाएगा तो मान लीजिए यहां किसी ने पॉज का बटन दबा दिया और ये बारिश एकदम रुक गई है, ठीक है, जो बूंदें जहां थी वहीं पे हो गई है। अब क्या होगा जब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय या फिर दिस मैन, विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉय, ओ सॉरी, हाँ वेलोसिटी, तो क्या होगा, ये बूंदें कुछ इस तरफ से उसके पास नहीं आएंगी, जब ये भागेगा तो ऐसी तो होगा, ये बॉय इस इधर भाग रहा है, इसको क्या लगेगा, ये बूंदें इधर आ रही है, ठीक है। लेकिन जब बारिश, मान लीजिए किसी ने प्ले का बटन दबा दिया, बारिश जब बारिश हो रही होती है तो ये बूंद इधर भी आ रही होती है और नीचे भी गिर रही होती है, और जो उसका रिजल्टेंट है वो ये होता है। जब बारिश हो रही होती है तब ये बूंदें इधर भी आ रही होती है और इधर भी गिर रही होती है, उसका रिजल्टेंट जो है ये होता है। तो ये सब है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से समझेंगे, बस अभी आप इतना सा समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से समझाया गया है और इसके लिए आपको वेक्टर की नॉलेज होनी पड़ेगी, ठीक है, तभी मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊंगा। चलिए, कुछ मैंने एग्जांपल काफी दे दिए आपको, इससे समझ में आ गया होगा आपको रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। आप थोड़ा सा इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं। मान लीजिए कार है बी और एक कार है बी, कार ए और कार बी। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये अब हम पढ़ रहे हैं इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। कार में हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी या फिर रिलेटिव टू बी, हम विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी ऑब्जर्वर है, बी क्या है, ऑब्जर्वर है। बी से देखने पे ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या होगी, बी से देखने पर ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी वी ए माइनस वी बी। और ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वी ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या ग्राउंड पे जो भी चीज है रुकी हुई है
उसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड पे पेड़ रुका हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, या फिर कोई पोल है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। वीबी भी सेम ही, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट, तो ये सेम इसका उल्टा हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, ये तो है। तो उसका अभी तो आप बस ये समझिए, क्योंकि इसका जो प्रॉपर ड्राइवेशन है उसके लिए वेक्टर की मैथमेटिक्स समझना जरूरी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में जब हम वेक्टर को समझ लेंगे तब मैं इसका ड्राइवेशन करूंगा, अभी तो बस आप ये समझिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। वेलोसिटी रिलेटिव हो सकती है, एक्सेलरेशन रिलेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी रिलेटिव हो सकता है। जैसे जैसे मैंने बताया कि वेलोसिटी जो है डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर, जो जो जहां से इसको देखा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर, किसके रिस्पेक्ट में, और सेम डिस्प्लेसमेंट भी। बट टाइम टाइम जो होता है वो सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है, टाइम सभी ऑब्जर्वर के लिए सेम होता है। टाइम में ऐसा नहीं होता कि किसी उसके लिए आधा घंटा हो गया तो उसके लिए 15 मिनट, टाइम सबके लिए सेम होता है। लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखा जाए, यूनिवर्स के बड़े लेवल पे देखा जाए, तो टाइम इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, मतलब टाइम भी मोशन की तरह है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट पे है, डिपेंड करता है किस पे, कि कहां से उसको देखा जा रहा है, कौन ऑब्जर्वर है, विद रिस्पेक्ट टू किसके। इसी तरह टाइम भी है, लेकिन अगर बहुत बड़े स्केल पे देखा जाए यूनिवर्स की, तो ये बात जो बताई थी वो आइंस्टाइन ने बताई थी, और उनकी मैथमेटिक्स कुछ यही कह रही थी जब उन्होंने इस बात को बताया था कि टाइम इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट, टाइम भी डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। यह बात समझना थोड़ा मुश्किल है। ये बात कुछ इस तरह से है, मान लीजिए ब्रह्मांड के किसी एक ऐसे स्पेस में, कोई मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट हो, वहां पे जो टाइम है वहां पे जो टाइम है वो अर्थ के मुकाबले बहुत स्लो बह रहा है, मान लीजिए। मतलब वहां पे कुछ ऐसा है कि वहां का जो 1 मिनट है, सॉरी, वहां का जो 1 मिनट है वो अर्थ के 1 साल के बराबर है। और मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट किसी तरह वहां पहुंच जाता है, और वहां पे मान लीजिए वो 1 घंटा रह के आया उस प्लेनेट पे, तो जब वो उस प्लेनेट से अर्थ पर वापस आएगा, किसी तरह आ गया मान लो, उस प्लेनेट पे 1 घंटा बिताने के बाद वो अर्थ पर वापस आता है, तो जब वो अर्थ पे आएगा तो वो देखेगा कि यहां पे दुनिया 60 साल आगे बढ़ गई है। जो उसके बच्चे जो 10 साल के थे, जिन्हें वो छोड़ के गया था उस प्लेनेट पे, और उसके बच्चों की उम्र उससे ज्यादा हो गई है, उससे उसके बच्चों की उम्र 70 साल हो गई है, और वो खुद अभी 30 साल का है। तो मतलब समय भी ऐसा है कि मतलब हर जगह उसका फ्लो ऑफ टाइम हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग है। वे डिपेंड किस पे करता है, ये तो आगे की स्टडी है और आगे की फिजिक्स है, वो आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स अलग है वो। तो बस एक तुम्हें समझा, बस आइडिया दे रहा था रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव का मतलब। तो ये बात समझने में बड़ी अजीब सी लगती है, इस बात को समझना बड़ा अजीब सा लगता है कि टाइम का जो फ्लो है वो हर जगह अलग है, बट इस बात के प्रूफ भी मिलते हैं ठीक हमारे ऊपर।
जो सैटेलाइट्स हैं, जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, वो अर्थ के चक्कर काट रही हैं और बहुत फास्ट वेलोसिटी में चक्कर काट रही हैं अर्थ के। उन सैटेलाइट्स में जो टाइम है वो थोड़ा फास्ट बह रहा है, फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से उन क्लॉकों को अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, कंटिन्यूसली सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। अगर वो ना करें ना हम, तो वो उनकी पोजीशन हर दिन, उन सैटेलाइट की पोजीशन हर दिन 10 किलोमीटर बदल जाए। तो ये प्रूफ मिलता है, लाइव मतलब प्रूफ मिलता है ये। चलिए छोड़िए, तो आगे की फिजिक्स से आगे समझेंगे हम। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी लगती, मतलब टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। चलिए वो आगे की फिजिक्स है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। तो एक प्रॉब्लम है, इसमें बताया है दो पैरेलल रेल ट्रैक है। मान लीजिए ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, और ये दो ट्रेन है इसमें। ये ट्रेन ए है और एक ट्रेन ये है, ट्रेन बी। ट्रेन ए जा रही है नॉर्थ की तरफ, ये मतलब ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये डायरेक्शन साउथ है। तो ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है इसकी? ये जा रही है विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। अब जो ये वेलोसिटी दे रखी है किसके रिस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी? वेलोसिटी ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेन बी इस डायरेक्शन में साउथ की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। और इसकी वेलोसिटी है कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। देखिए डायरेक्शन दोनों के अलग हो रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो उसमें हम माइनस ले लेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन इसका अपोजिट है ना, ये इधर जा रहा है और ये इसके अपोजिट है, उसके हम माइनस में लेंगे। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी। हमें इस ट्रेन की वेलोसिटी पूछी है, हमें इस ट्रेन की वेलोसिटी पूछी है विद रिस्पेक्ट टू दिस। मतलब जो उसमें जो भी कोई पैसेंजर बैठा हो और वो देख रहा हो, तो कितनी लगेगी उसको वेलोसिटी, ये पूछा गया हमसे। हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यहां मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। मतलब जो ट्रेन ए से देख रहा है शख्स, और वेलोसिटी में इसकी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी लगेगी हमें? देखिए वी बी माइनस वी ए। वी बी कितना है हमारा? -25 माइनस, और वी ए कितना है? 15, यानी कि माइनस मीटर पर सेकेंड। मतलब जो उस ट्रेन में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं और वो उस ट्रेन को देख रहे होंगे, उनको तो लगता ये होगा ना ट्रेन इधर जा रही है। माइनस में बता रहा है कि ट्रेन किधर जा रही है? साउथ की तरफ जा रही है। और उसकी वेलोसिटी उन्हें ज्यादा लग रही होगी, 25 नहीं लग रही होगी, उन्हें लग रही होगी 40 मीटर पर सेकेंड, -40 मीटर पर सेकेंड। ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी, लेकिन जब कोई इसमें से देख रहा होगा तो उसको ये लग रही होगी -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिमिलरली फिर ये वाला कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। अब पूछिए वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वी जी माइनस वी बी। और ये वी जी क्या है?
ये है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, 0 ही होगा। और ये क्या है, माइनस, इसकी वेलोसिटी, हाँ ये तो ये इक्वेशन का माइनस है, और ये -25, ये क्या है, ये है हमारा, तो ये हो जाएगा +25। इसको बता रहा हूं मैं भी, मतलब जो ग्राउंड लगेगा, ग्राउंड इधर जा रहा है, जो ट्रेन में होगा, जो ट्रेन में बैठा होगा और जो जमीन को देख रहा होगा, तो उसको क्या लग रहा होगा, जमीन क्या है, पीछे जा रही है, इस तरफ जा रही है ना, नॉर्थ की तरफ जा रही है, और नॉर्थ की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव होता है। और कितनी, जितनी रफ्तार से, मतलब 25 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है ग्राउंड, ठीक है। देखो जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, उसमें हमने ग्राउंड नहीं लिखा, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब एक सवाल और पूछा है इसमें, सी पार्ट, ये बी हो गया, ये ए हो गया। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए, मान लीजिए ट्रेन ए है, इसके ऊपर एक मंकी है, और ये मंकी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ ट्रेन ए, है ना, अगेंस्ट इट्स मोशन, ट्रेन ए इधर जा रही है और मंकी इधर जा रही है, और हमसे पूछा क्या है, इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये क्या है, वेलोसिटी मंकी की वेलोसिटी है, कहां से देखने पे, मान लीजिए ट्रेन ए पे कोई, यहां पे कोई मान लीजिए कोई लड़का बैठा है यहां पे, वो देख रहा है कि मंकी भाग रहा है, कितनी वेलोसिटी भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, मतलब ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है। जो बाहर जो ग्राउंड पे जो बैठा है ना, वो हमसे पूछे कि वो निकालो उसकी वेलोसिटी कितनी है, और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है हमें, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि इस क्वेश्चन को आप अपने इंट्यूशन से करो, मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगा, लेकिन आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, समझो ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी ज्यादा क्यों आ रही है, अपने इंट्यूशन से, अपने अंदर की फीलिंग्स से, अंतर्ज्ञान से समझो इस क्वेश्चन को। तो मान लीजिए ग्राउंड पे जो शख्स देख रहा होगा, जो आदमी देख रहा होगा मंकी को, उसके लिए मंकी की वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। और जो ट्रेन में जो लोग हैं, उनके लिए मंकी कितनी स्पीड से भाग रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट द, तो यानी कि जो ये डायरेक्शन है, ये साउथ की तरफ है मंकी का, तो ये माइनस में लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब वेलोसिटी, थोड़ा सा मैं इसको मिटाना पड़ेगा कुछ, यहां मिटा, ये मिटा देता हूं, यहां मिटा देता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट ट्रेन ए कितना है, -5, और ये क्या होता है, ये होता है Vm-v, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये तो हमें फाइंड करना है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैल्यू पुट कर देंगे बस, -5, इसकी वैल्यू क्या है मंकी की, हमें फाइंड करनी है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए की है माइनस, ये माइनस तो है इक्वेशन का, और ये यानी कि वेलोसिटी ऑफ इधर आ जाएगा -50, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर जो बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ जो शख्स देख रहा होगा, उसके लिए मंकी की वेलोसिटी क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ। बेसिकली बात है, ट्रेन तो इधर जा रही है ना, तो मंकी इधर थोड़ी चलेगा, मंकी भी तो इधर जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मंकी भी इधर जा रहा होगा, लेकिन हाँ 15 की जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि मंकी की भी वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है। तो सवाल को आप अपने दिमाग में करने की कोशिश कीजिए, जिससे आप, चलिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और
कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, एक दो बार और देखिए, ठीक है। मैंने हर बात बताने की कोशिश कीजिए, हर एंगल से बताने की कोशिश की है, तो दोबारा देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू।